नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ में शुरू कर रहे हैं वीडियो को। कहीं भी कन्फ्यूज़न लगे तो या तो नोट कर लीजिए या तो तुरंत कमेंट में डाल दीजिए। अनलिमिटेड कमेंट्स कर सकते हैं आप। चलिए अब देखते हैं पहली जानकारी। 32 वर्षीय भारतीय अभिनेता और परोपकारी दारा सिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने में उनके प्रभावशाली काम के लिए प्रतिष्ठित महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि यूके में सम्मानित किया गया, है ना। नाम आपको याद रखना है, दारा सिंह खुराना। आपने ज़रूर सुना होगा, अगर मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तब। अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ थोड़ा सा जान लीजिएगा, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। खासकर इन्हें कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ द यूथ चैम्पियन के रूप में उनकी भूमिका के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एक ये भी जान लीजिएगा, ये कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैम्पियन क्या होता है ना। यूथ चैम्पियन क्या है, ये एक्चुअल टर्म क्या है, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश के नागयालंका में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। देखिए, निरंतर ही ना अपना ध्यान नहीं होता है, इसीलिए करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर ज़रूरी है। निरंतर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। एक निर्णय उनमें से ये भी है, आंध्र प्रदेश के नागयालंका में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। एक बहुत बड़ी जानकारी है ये। इस पहल का उद्देश्य है भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना, विशेष रूप से सामरिक मिसाइल प्रणालियों के बीच परीक्षण के लिए, और उसका विशेष रूप रहने वाला है ना। नई सुविधा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों और रक्षा अनुसंधान DRDO के तहत अन्य उन्नयन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित की गई है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, जाहिर तौर पर पढ़ना है ना। जितनी भी जानकारियाँ हैं सभी इंपॉर्टेंट है, अब हम बार बार बोलेंगे तो नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली जानकारी, समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली शासन ने विकलांग लोगों के लिए, जो विकलांग शब्द हालांकि अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है हमें, जो कि है दिव्यांग, है ना। दिव्यांग लोगों के लिए समर्पित विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य है विशेष तौर पर जो दिव्यांग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाली अदालती माहौल को डिज़ाइन करके निष्पक्ष और त्वरित, विशेष तौर पर त्वरित न्याय प्रदान करना, है ना। उनको किसी भी चुनौती का सामना ना करना पड़े। आतिशी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया जो सभी नागरिकों के लिए समान न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दर्शा रहा है ना। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये भी, थोड़ा सा तो भी इसके बारे में पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बुधवार को जारी एक स्काई स्कैनर की ट्रैवल ट्रेड्स रिपोर्ट से पता चला कि शिलोंग 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा है ना। मतलब माफ़ कीजिएगा, ये मेघालय की जो राजधानी है, मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग, बाकू अजरबैजान और लैंगकावी को पीछे छोड़ते हुए जो मलेशिया में है, इस सूची में शीर्ष स्थान पर आया है, जो अद्वितीय और गहन अनुभवों के लिए भारतीयों के बीच एक मजबूत रुचि दिखाती है। रिपोर्ट बताती है 66% भारतीय आने वाले वर्ष में अधिक यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। अभी केवल योजना की बात है ना। एक्चुअल और बढ़ भी सकता है ना। तो देखते हैं क्या होता है, और बढ़ेगा ही मेरे अनुसार तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। भारत के बीमा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है HDFC लाइफ। इसने विविधता, समानता और समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए अवतार और सेरामाउंट द्वारा दोहरी प्रशंसा अर्जित की है ना। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो है प्रशंसा इन्होंने अर्जित की है। भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में और सबसे समावेशी कंपनी सूचकांक में ये मान्यता इन्हें मिली है। अच्छी बात है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। HDFC लाइफ न केवल महिलाओं, ये उनका कहना है, और के लिए, बल्कि
विकलांग जो दिव्यांग शब्द है इनके लिए भी अपने पारिस्थितिकी तंत्र LGBTQ+ के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ में खड़ा है। यह मान्यता एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए कंपनी द्वारा चल रहे प्रयासों को दर्शाती है जो समानता को बढ़ावा देता है और कर्मचारियों को अधिक सशक्त बनाता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली NCR में भारत चना दाल चरण 2 का खुदरा चरण लॉन्च किया है। मतलब भारत चना दाल एक ऐसा मिशन है जो आप नाम से समझ रहे हैं, जो सस्ती कीमतों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है ना। इस पहल में त्योहारी सीज़न के दौरान दालों के वितरण की सुविधा के लिए NCCF, नाफेड और केंद्रीय भंडार से जो है विशेष मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाना भी शामिल है ना। अच्छी बात है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। पहला चरण क्या था जान लीजिएगा, कब लॉन्च किया गया, कौन उस समय मंत्री था, है ना। ठीक है, इसके पहले पीयूष गोयल जी थे इस स्थान पर। ठीक है जी, चलिए इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ में आज के इस वीडियो को यहीं पर किया जाता है समाप्त। कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में। आगे जो है बहुत सारे टॉपिक्स में नए वीडियोज़ आ रहे हैं, हो सकता है हम करंट अफेयर्स को रोक भी दें। जो भी आपका फीडबैक है उसको आप ज़रूर शेयर करिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।